कि मुझे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी क्यों चाहिए, क्या फायदा क्या होगा मुझे, है ना। क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है राम जी ने वो तो लिखा ही हुआ है, बदल कोई सकता नहीं, कुछ लिखे जो लिख दी राम जी ने वो तो लिख दी। अब मुझे एस्ट्रोलॉजी क्यों चाहिए और फायदा क्या होगा? शर्मा जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन की ज़रूरत क्या है, जबकि डेस्टिनी में जो भी लिखा है वो हमें भोगना पड़ेगा। ये बिल्कुल तस्वीर का एक पहलू है और इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो लिखा है वो आपको भोगना पड़ेगा। एक संस्कृत की उक्ति है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, कि जो भी कर्म है शुभ और अशुभ आपको भोगने पड़ेंगे। जब भोगने पड़ेंगे तो कंसल्टेशन की जरूरत क्या है? ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि जब जो लिखा है वो होना ही है तो क्यों एस्ट्रोलॉजी? होनी को कोई टाल नहीं सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब कंसल्टेशन की जरूरत क्यों है? एक छोटा सी बात आपके सामने रखता हूँ। जब जीवन में अच्छा समय होता है ना, सब कुछ कंफर्टेबल हो, तो टाइम बड़ी तेजी के साथ भागता है। बिल्कुल। और हमें एहसास नहीं होता। सुख के 5 साल भी कम है और दुख के 5 महीने भी बहुत है। बिल्कुल। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां एक प्रश्न के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, ये करूं, ऐसा करूं, वो करूं, वैसा करूं, और जैसे कहते हैं ना, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा भाई। है ना, बहुत होता है कई बार ऐसी सिचुएशन। और चाहे ये सिचुएशन 3 महीने की हो, बिल्कुल, आप उससे परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में अगर एक एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलता है तो डेफिनेटली आप रीजनरेट होते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो लिखा है वो बदलेगा नहीं। अच्छा, ये मतलब कुछ अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ डिस्प्यूट है। अच्छा। कर्म भी 3 प्रकार के हैं, हाँ। दृढ़ादृढ़ अदृढ़। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। आप किस परिवार में जन्म लोगे, कौन आपके माता पिता होंगे, ये आप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिसको हम दृढ़ादृढ़ बोलते हैं, दृढ़ और दृढ़ादृढ़। जो दृढ़ हैं अर्थात उसमें परिवर्तन संभव है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात कहूं मैं, अगर हम कहें एक नॉर्मल लाइफ में ना, मैरिज लाइफ का डिसीजन इंसान का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और आपने सुना होगा कि भाई जोड़े तो स्वर्ग से बन के आते हैं, है ना। कुंडली भी बताती है कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी है। लेकिन मैंने जो अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है, यहाँ पर आप सिचुएशन कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। मेरी बात से ये बहुत डिस्प्यूटेड बात बोल रहा हूँ मैं, बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन कैसे, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करता हूँ। आपकी जन्म कुंडली है, मैरिज लाइफ को लेकर के बहुत अच्छी है, सप्तम भाव की स्थिति भी अच्छी है, सप्तमेश की स्थिति भी अच्छी है, बेडरूम हाउस भी अच्छा है, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आपने पार्टनर सिलेक्शन ठीक ढंग से नहीं किया, आपकी मैरिज लाइफ का एक्सपीरियंस कहने की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं रहने वाला। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार देखा है, जहां एक पार्टनर की कुंडली तो बहुत अच्छी रही, दूसरे पार्टनर की कुंडली में प्रॉब्लम रही और मैरिज लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आई। अब इसको हम रोक सकते थे, ये फिक्स नहीं था, ये हम रोक सकते थे। कैसे रोक सकते थे? अच्छे पार्टनर का सिलेक्शन करके। अब अच्छे पार्टनर में बेसिक ये नहीं है कि आपने केवल गुण मिलान कर लिया, आपने मंगली दोष देख लिया और वो हो गया। उस पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है, तभी एक अच्छी कुंडली का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये बात जो है ना कि जोड़े स्वर्ग में तय होते हैं, कुछ हद तक ये बात अप्लाई होती है। कैसे अप्लाई होती है कि मोस्टली देखा गया है कि अगर आपकी कुंडली के एस्पेक्ट अच्छे हैं तो आपको प्रपोजल अच्छे मिलते हैं, लेकिन लापरवाही की तो बुरे प्रपोजल भी कनेक्ट हो। मुझे बताओ ना, जिनकी 3-3 4-4 शादियां होती हैं तो उनके भगवान ने 3-3 4-4 जोड़े लिखे थोड़ी होंगे भगवान ने। नहीं, इसमें ना एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए, कुछ चीजें मैंने कहा ना कि जो दृढ़ प्रारब्ध है वो नहीं बदलेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति ही बिल्कुल खराब है, सप्तमेश की स्थिति खराब है, और ईश्वर की कृपा से दशाओं का क्रम भी ऐसा मिला जो उसके लिए मैरिज लाइफ को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, फिर वो चाहे कितनी भी मैरिज में जाएगा, अल्टीमेटली उसको प्रॉब्लम आती है। पर कोई ना कोई तो पंडित आपकी कुंडली मिला ही देता है किसी ना किसी के साथ, तो उसको 500-1000 रुपए दो, कुंडली मिल जाती है। ये ना फिल्मों वाला सीन ज्यादा है। एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं करेगा फिलहाल। लेकिन लोग क्या करते हैं, देखिए मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मोर देन 90% लोग ना एस्ट्रोलॉजर की फीस बचाना चाहते हैं। अच्छा। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं। शादी ब्याह पे करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लाखों खर्च कर देंगे, पंडित को नहीं देंगे, पंडित फेरे करा देंगे। हाँ, जो फेरे कराएगा उसकी भी पैसे काटेंगे। हाँ। और एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। आजकल तो सॉफ्टवेयर हर जगह अवेलेबल है, हम भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंसल्टेशन आजकल संभव नहीं है। कितनी देर में आप लग निकालोगे और कुंडली तैयार करोगे?
डिटेल डाली, कुंडली तैयार होगी, प्रमाणिक सॉफ्टवेयर है तो सारी जानकारियां देगा। लेकिन साथ में केवल जैसे मैंने कहा ना, खाली गुण मिलान और मंगल दोष, ये दो चीजें देख करके ना, एक आपको एक कटु सत्य बता रहा हूं, 36 के 36 गुण मिलने पर भी 36 हफ्ते में मैंने डाइवोर्स देखे।